हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने DRPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। लास्ट वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव पर आधारित प्रश्न आज चर्चा करेंगे। हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन SSC का हुआ, चाहे वो कंपटीशन यूपी टेट का हुआ, पुलिस का हुआ, सभी में बहुत ही शानदार ट्रिक के अनुसार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये ट्रिकी मैथ से हम आपको बताने का प्रयास और समझाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, हाँ, उस क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि चुनाव में कितने भी उम्मीदवार हों, लेकिन वहां जीतेगा एक ही। ठीक है, पहला पॉइंट, एक ही जीतेगा। और जो हारेगा, जो दूसरे नंबर पे होगा, तो जीतने वाले का और हारने वाले का कंपेयर की जाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई कंपटीशन में कोई चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है, एक उम्मीदवार और है, वो भी हार गया, लेकिन कंपटीशन मुझे उससे की जाएगी जो दूसरे नंबर पर रहेगा। ठीक, अगर किसी को मान लिया जो जीता है वो 10,000 वोटों से, अगर हम कहें कि उसे 90% वोट मिला, जीतने वाले को 90% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 10% वोट मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम कहें कि वो कितने वोटों से जीता, कितने परसेंटेज वोटों से जीता, तो 90% इसे मिले, 10% इसे मिले, तो 80% वोटों से वो जीता। और उससे कहेंगे कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने से हारा, उससे भी कहेंगे हम वो 80% वोटों से हारा। बस यहीं पे कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना आपको बेहतर जरूरी है। कितने वोटों, कितने परसेंटेज वोटों से हार गया? 80% से। कितने से जीत गया? 80% से। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। दो उम्मीदवार हैं, तो एक जीतने वाला होगा, जीतने वाला, और एक होगा हारने वाला। ठीक है, दोनों नहीं जीत सकते, दोनों नहीं हार सकते। एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। जो जीता हुआ है उसे मिले हैं 65% मत, 65% वोट मिले हैं जो जीतने वाला है। और जो हार गया उसे कितना मिलेगा? 100 में से 65 को माइनस कर देंगे, ये 35% मिलेगा। क्यों माइनस किया? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है भाई? 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 65% वो जीत गया, तो उसे जो हारा है उसे 35% वोट मिला होगा। ठीक है, अब हम जीतने का और हारने का अंतर, जीतने और हारने का अंतर कर देंगे। इनका अंतर 65% इसे वोट मिला, 35% हारने वाले को मिला, तो इनके बीच का अंतर क्या रहा? इनके बीच का अंतर रहा 30%। हम कह सकते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है, वो जीता हुआ उम्मीदवार है, उसे वह 30% वोटों से जीत गया। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है वह 30% वोटों से हार गया। समझे? दूसरा उम्मीदवार 30% वोटों से हार गया और जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो 30% वोटों से जीत गया। ठीक, इस पर जरा ध्यान दें। जो जीता है उसे 900 मतों से विजयी हो गया, जो जीता हुआ है वो 900 मतों से विजयी हो गया। ये 900 वोट जो है वो 30% के बराबर है। हम कहें तो जो जीता है वो 900 वोटों से जीत गया, और दूसरा ये लोग कह रहा है नहीं, वह 30% वोटों से जीता है। बात सेम है, वो परसेंटेज की बात कर रहा है और वो केवल टोटल की बात कर रहा है कि 900 वोटों से जीता है, और दूसरा बंदा कह रहा है 30% से जीता है। तो 30% वोट किसके बराबर होंगे? 900 के बराबर है। ठीक है, तो 1% बराबर होगा 900 बटे
30, 0 0 कट गया, 3 से काटा 90 तो आ गया 30। तो 100% बराबर होगा 30 गुणा 100 यानी कि 3000। तो कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं उस लिस्ट में? 3000। मतदाता सूची में कितने हैं? 3000। ठीक है, 100% हमने कहा ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी तो 100% का निकाल दिया, 3000 वोट उसके पास है। ये तो हमने थोड़ा लॉन्ग में बता दिया, आप केवल क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं, अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो होगा ऐसे ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको उसमें समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और वीडियो अच्छी ना लगे तो उसमें कुछ नहीं करें, केवल वीडियो देखते रहें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी आपके सामने होंगे। अगला क्वेश्चन इसी बेस पर लेंगे। ये क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी, क्वेश्चन लिखेंगे, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी हैं। ठीक है, ए ने कुल मत मीन्स वोट, मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 वोटों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा तो, नहीं तो समझा रहे हैं। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं भाई, ए और बी। ठीक है, इन दोनों में एक ही जीतेगा और एक हारेगा। ऐसा नहीं होगा दोनों जीत जाए दोनों हार जाए, ऐसा इम्पॉसिबल होगा। तो इसमें से एक जीतेगा एक हारेगा। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए ने कितना प्राप्त किया? 45%। तो बी ने कितना किया होगा? 100 में से इसे माइनस करके लिख देंगे, कितना? 55%। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका अंतर निकालेंगे, जीतने का और हारने का अंतर, जीतने व हारने का अंतर कितना होगा? 10%। यानी कि हम कह सकते हैं जो ए अगर जीता होगा तो वो 10% से जीता होगा, अगर बी हारा होगा तो वह 10% से हारा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, तो अगर हम कहें कि वह 1000 वोटों से चुनाव हार गया तो 10% से हारा है, तो 10% से हारा है कितने के? 1000 के। वोटिंग हो रही है, वोटिंग जब काउंटिंग हो रही है, वोट के बाद जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद अनाउंस किया गया कि ए जीत गया, तो एक बंदा हमसे कह रहा है कि वो 10% वोटों से जीत गया, एक कह रहा है 10% वोटों से हार गया, और एक कह रहा है 1000 वोटों से हार गया। बात तीनों की बराबर है, तो हमने बराबर लिख लिया। 10% वोटों से हार गया, दूसरा कह रहा है 1000 वोटों से हार गया, तो 10% बराबर 1000। ठीक है, तो 1% बराबर 1000 बटे 10, 0 से 0 गया चला, बचे 100, तो 100% बराबर कितना होगा? 100 गुणा 100 बराबर 10,000। कितने होंगे? कुल मतदाताओं की संख्या 10,000।
कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 10,000 होगी। समझ गए? समझ गए? सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। हमें कहां पर समझना होगा? यहां पर स्टूडेंट अधिकतर गलती करते हैं कि ये समझ में नहीं आता है। तो ये जो है अंतर है, उनको जीतने और हारने का अंतर है। हम ये कह सकते हैं कि 10% से हार गया, हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरा है उम्मीदवार वो 10% से जीत गया। अगर यहां पर लिखा होता मत प्राप्त किया परंतु 1000 वोटों से चुनाव जीत गया, तब भी वैसे ही करते। ऐसा नहीं, उसके लिए कुछ दूसरा लाते। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। अब थोड़ा इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा रोटेट क्वेश्चन, इसको नोट करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अच्छी ट्रिक उन्हें मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन हैं, आप लोग सर्च करें और करने का प्रयास करें। जितनी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी आपकी, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। थोड़ा सा रोटेट क्वेश्चन लेंगे, इसे थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, लिखें। किसी एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में अभी तक 2 उम्मीदवार थे, अब 3। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने, ये 3 है, 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिला। जीतने वाले को 45% वोट मिला। ठीक, फिर कह रहा है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को को 25% मत मिला। मत का मतलब वोट। ठीक है, मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले बहुत तेजी में लिख रहा हूं, आप लोग कहते हैं सब लिखते रहते हैं। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 वोटों से चुनाव हार गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कंपटीशन में क्वेश्चन आपको इतना बड़ा मिलेगा, कहेंगे छोड़ो, होगा ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, साथियों, बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं है, समझने की जरूरत है बस। ठीक है, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। अभी हमने 2 उम्मीदवार का बताया था। उम्मीदवार तो कितने भी हो सकते हैं, कोई उसका ठिकाना नहीं है। जीतने वाले को 45% वोट मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% वोट मिला। यदि जो दूसरे स्थान पर रहता है वह 4500 वोटों से हार जाता है, तो
बताओ भाई कितने मतदाताओं ने मतदान किया, कितने मतदाताओं ने वोट डाला। ठीक है, हाँ हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं, ए बी और सी मान लिया। ठीक है, जीतने वाले को 45% वोट मिला। हम कह रहे हैं जो ए है वो जीत गया, उसे 45% वोट मिला। जो तीसरे स्थान पर है उसे 25% वोट मिला, जो तीसरे पे है। भैया दूसरे स्थान वाले को क्या मिला होगा फिर? दूसरे स्थान वाले को क्या मिला? 45 और 25 जोड़ दो, 100 में से घटा दो। क्यों? क्योंकि हर चीज 100% होती है अपने आप में। 45 और 25 कितना हुआ? 70। 100 में से घटा दिया तो बचा ये 30। 30 कहां से आया? 45% इसे वोट मिल गया, जो तीसरे स्थान पर रहा उसे 25% वोट मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 45% प्लस 25% जोड़ के 100 में से घटा दिया, तो ये दूसरे वाले का परसेंटेज हमने निकाल दिया। समझ गए ना? पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दिया, फिर 100 में से इसे घटा दिया। ठीक, हाँ अब आगे की कहानी। यदि दूसरे स्थान पर जो रहा उम्मीदवार वह 4500 वोटों से चुनाव हार जाता है, जो दूसरे पे रहा है, ये दूसरे पे रहा है, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, जो दूसरे स्थान पर रहा है उम्मीदवार वो 4500 वोटों से चुनाव हार गया, हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले स्थान पर रहा है वह 4500 वोटों से जीत गया। कॉन्सेप्ट बस यही है। हम ये कहें कि जो दूसरे स्थान पर उम्मीदवार रहा वह 4500 वोटों से चुनाव हार गया। हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि जो पहला उम्मीदवार है जो जीता हुआ है वह 4500 वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम? अंतर, कि कितने परसेंटेज वोटों से जीता, कितने परसेंटेज वोटों से हारा। जीता, जीतने व हारने का अंतर कितना हुआ? 15%। हम कहेंगे कि 15% वोटों से वो हार गया। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीता है वो 15% वोटों से जीत गया। ठीक है, तो 15% बराबर है कितने के? 4500 के। तो 1% बराबर होगा 4500 बटे 15 का, यानी कि 300। तो 100% बराबर होगा 300 गुणा 100, यानी कि 30,000। 30,000 कितना वोट मिला? 30,000 मत। कितने मतदाताओं ने मतदान किया? 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप उंगलियों में सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी जगह में। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप पेपर में भी ऐसा ही करेंगे, इतना ही बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। हो तो ऐसे ही जाएगा, 45 और 25 जोड़ दो। हम उसमें ऐसे करेंगे, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो 45 25 जोड़ दिया, कितना हुआ? 70। 100 में घटा दिया 30। 30 बराबर होगा 4500 का। 0 0 कटा, 3 से कटा कितना आया है? नहीं 70 30। हाँ, और जो पहला वाला है 30 आया, ये 45 और 25 70, तो दूसरे वाले को मिलेगा 30% और पहले वाले को मिल रहा है 45%, तो उनका अंतर 15%। 15% बराबर 4500 का। कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो बहुत ही 2-3 लाइनों में आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी होगी, तभी आप इसको उंगलियों में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे कि उनको सारी वीडियो भी मिलती रहे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, इसको नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। उसका आंसर मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन है, एक किसी त्रिपक्षीय चुनाव में त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, 10% मत प्राप्त हुआ, 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 45% मत प्राप्त हुए, बी को 45% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। माला पड़ गई उसके, चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया? चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत किया? ये क्वेश्चन आप घर पर करेंगे, होमवर्क में है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, नहीं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मुझे इसका एक्सप्लेन बता सकते हैं और इसके आंसर आप चाहे व्हाट्सएप से दे दो मुझे, चाहे कमेंट में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कराया था सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसके आंसर लेते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन लिखो 20,000, 10,000, 30,000, 25,000। 20,000, 10,000, 30,000, 25,000। इसका आंसर मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो हमने चुनाव पर आधारित प्रश्न आप 2 तरीके के कराए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन और भी लॉन्ग लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छी ट्रिकी में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चुनाव पर आधारित प्रश्न कई टाइप के क्वेश्चन हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपके पास कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन हो चुनाव पर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप से बता सकते हैं या कमेंट में लिख के कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।